दोस्तों नमस्कार। आज मैं 100 इयर्स के एनालिसिस के साथ आपके सामने आया हूँ और जो कि 1929 से शुरू हुआ था, एक बहुत बड़ा डिप्रेशन। उससे पहले मैं ये बता दूं आपको कि अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये मार्केट ऐसी नहीं है कि अचानक विस्फोट की तरफ ऊपर जाए और अचानक गिर जाए। जो अभी चल रहा है, अगर हम 23 ऑफ मार्च की भी बात करें तो उस दिन एक सर्किट लगा था और साथ में 4% मार्केट बाद में फिर डाउन हो गई थी। एंड आफ्टर देन देर वॉज अ लॉकडाउन फॉर मोर देन 2 मंथ। 24 मार्च की बात करें एंड 2 अप्रैल को मैंने प्रेडिक्ट किया था कि सर्किट लगेगा, जो कि नहीं लगा था, लेकिन 7 पॉइंट समथिंग परसेंट मार्केट उस दिन डाउन भी हुई थी। उसके बाद देखें तो मार्केट धीरे धीरे सेंसेक्स, नैस्डैक, वट सब ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। सो दोस्तों, इट इज़ ए बुल ट्रैप। आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। और नाउ आई वांट टू से कि जब ऐसे होता है तो इसको हम बुल ट्रैप कहते हैं। आप देखिए, ये जो अभी रिकवरी हो रही है, इट इज़ अ वी शेप रिकवरी विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ मार्केट जो ग्रेजुअल स्पीड रहती है, धीरे धीरे उठती है। रेयर केस होता है जहाँ पर अगर मान लीजिए किसी कंपनी में कुछ बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो गया या कुछ बहुत बड़ा कुछ प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, सो उसमें अपर सर्किट लगना या लगातार ग्रोथ होना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अभी जो मार्केट की हम पोजीशन देख रहे हैं, इट्स ए बुल ट्रैप। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मुझे अभी सुन रहे हैं जिनको ये नहीं मालूम है कि बुल ट्रैप क्या होता है और वी शेप मार्केट क्या होती है। सो इट्स माय एडवाइस टू दोज पीपल, प्लीज़ गूगल आउट, दोनों का मतलब पता कीजिए एंड उसके बाद ही समझिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। बिकॉज़ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी अपने स्टॉक ब्रोकर के कहने पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाद में एक बहुत बड़े रिपेंटेंस में चले जाते हैं। उन लोगों को मार्केट का ट्रेंड ही पता नहीं होता है, ये भी मालूम नहीं होता है कि अगर आज कहीं 5% मार्केट अप गई या डाउन गई तो इंटरनेशनली ऐसा क्या हुआ होगा जिसका ये इम्पैक्ट पड़ा है। सो दोस्तों, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी करंट सिचुएशन प्लैनेट्स की क्या चल रही है। ये जो स्थिति चल रही है ये डिप्रेशन की स्थिति है अभी, नॉट रिसेशन। अगेन, जिनको डिप्रेशन एंड रिसेशन के बारे में नहीं मालूम, सो प्लीज़ आप अगेन गूगल आउट कीजिए डिटेल में। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। रिसेशन इज़ व्हाट, जो 2008 में हुआ था फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसमें कि लोगों की जॉब एडजस्टमेंट करना पड़ता है, सैलरी कम हो जाती है, बिजनेस की रूपरेखा चेंज करनी पड़ती है। और डिप्रेशन वो होता है जहाँ पे इन लोग विश्व मंदी की तरफ चले जाते हैं डिप्रेशन में, जो कि 1929 में हुआ था। एक विश्व की महामंदी का वो दौर था 1929 और 30 की अगर हम बात करें तो वही ये वक्त है जो अभी ये स्टार्ट हो चुका है, जो कि हम रिसेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम शेयर मार्केट के बारे में भी बात करें, सो जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, बहुत सारे अच्छे बुरे कमेंट सब आते हैं। सो इट्स माय एडवाइस टू दोज पीपल कि जो लोग लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स हैं और शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर, आप प्लीज़ बुल ट्रैप के बारे में ज़रूर समझिए कि बुल ट्रैप क्या होता है। और जो लोग और इन लोगों के लिए वाकई में ही आप लोगों को, जो शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं, सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो इंट्राडे पे इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं इंट्राडे खुद करता हूँ। आई थिंक 10 साल हो गए हैं, मैंने एक बार भी मेरा किसी भी शेयर में कोई लॉस नहीं हुआ है। मैं प्रॉफिट के साथ ही एग्ज़िट करता हूँ हमेशा। सो इट्स डिपेंड कि आप ट्रेड कैसे करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ब्लाइंडली अगर आप स्टॉक ब्रोकर के कहने पे चलेंगे देन इट्स डिफ़िकल्ट। सो बेटर है कि आप थोड़ा सा स्टडी भी करें। एंड ये मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, ये मेरे
एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस हैं और इनको एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस के हिसाब से ही लिया जाए। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक फंडामेंटल विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, आप आराम से सोचिएगा कभी कि 24 मार्च के बाद जब ये लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद मार्केट ग्रेजुअली 2 अप्रैल के बाद, 2 अप्रैल के बाद बढ़ने शुरू हो गई एंड अभी भी बढ़ती ही जा रही है। और उसके बाद हमारी मैन्युफैक्चरिंग कितनी हुई है, देखिए स्टॉक मार्केट का एक इकोनॉमिक फंडामेंटल के साथ चलती है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती जाएगी तो स्टॉक मार्केट में बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि अभी तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग उस लेवल पे नहीं आई है। अभी हम कोविड-19 के लॉकडाउन से बाहर आए हैं थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर जा रही है। अगेन इट्स अ बुल ट्रैप। ये आपको सोचना पड़ेगा, ध्यान से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको इसके ऊपर। एंड ये इसलिए भी हो रहा है कि एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट बीच में आ रहा है और जो लोग प्लेयर हैं इस मार्केट के, जो अंडरस्टैंड करते हैं, उनको मालूम है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आता है और कैसे चला जाता है। आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट एनालिसिस। मैं ये भी बताऊंगा कि अचानक ये विश्व मंदी जो है, जो 1929 में जो योग बने थे, ये कब होगा और किस तरीके से होगा। वी शेप एंड बुल ट्रैप के बारे में अगर कहूँ तो बहुत सारे ब्लॉग्स हैं एंड बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने सजेशन दिया है कि लोगों को जब इस टाइप से बुल ट्रैप और वी शेप मार्केट की रिकवरी होती है तो बहुत ही सोच समझ के संयम से काम लेना चाहिए। सो प्लीज़ बी केयरफुल फ्रेंड्स। और मैं आपको अभी 1929 का एक किस्सा बताऊंगा। उस समय एक बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री थे डॉक्टर केन्ज। बहुत ही कोइंसिडेंट वाली बात है कि उन दिनों में 1921 में शायद उन्होंने ऑलरेडी एक एनालिसिस किए थे और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि 1929 और 30 में दुनिया में एक बहुत बड़ा रिसेशन आएगा। तो बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर केन्ज ने इतने बड़े एनालिसिस किए थे एंड साथ साथ में एस्ट्रोलॉजर्स के भी सेम एनालिसिस थे। सो ये फर्स्ट टाइम हुआ था सिर्फ उस टाइम पे ही कि एस्ट्रोलॉजर्स एंड अर्थशास्त्री, इन दोनों के एनालिसिस इक्वली मैच कर रहे थे। नाउ अब मैं आपको कुछ फंडामेंटल बताता हूँ, इससे पहले कि मैं आपको आगे का डाटा बताऊँ 100 ईयर्स का एनालिसिस का। पहले तो फंडामेंटल समझने बहुत ज़रूरी है कि मार्केट डाउन कैसे होती है। दोस्तों ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक नॉलेजेबल वीडियो भी दे रहा हूँ ताकि आप लोग खुद समझें, इंस्टेड ऑफ कि आप लोग एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर क्वेश्चंस उठाएं। आप खुद समझें कि पहले के एनालिसिस क्या थे 29 के या 2008 के। मैं कुछ एनालिसिस लेके आया हूँ एंड अब कौन से प्लानिटरी पोजीशन चल रही हैं। पहले तो कुछ मैं आपके सामने फंडामेंटल बताता हूँ कि जब भी हम मार्केट की बात करते हैं कि मार्केट कब फॉल होगी, तो उसके लिए कुछ चीज़ें, सिद्धांत जानना बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि अगर हम ब्रॉड लेवल पे बात करें तो प्लैनेट सैटर्न, शनि देव जी को मंदी कारक प्लैनेट भी माना जाता है। जब भी ये किसी अच्छी स्थिति में होते हैं, अच्छी स्थिति डिपेंड करता है कि इंसान को क्या चाहिए। किसी इंसान के लिए कुछ लोगों के लिए वो एक स्पिरिचुअलिज्म का एक टाइम होता है और कुछ लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए वो एक मंदी का समय होता है। शनिदेव जी ऐसे ही काम करते हैं, डाउनफॉल कर देते हैं, मार्केट के डाउन कर देते हैं। सेवा भाव ज़्यादा होता है उस समय, तो धन की कमी रहती है। एंड इनके अपोजिट अगर हम देवगुरु बृहस्पति जी की बात करें तो वो धन बढ़ाते हैं, गोल्ड, फैमिली का एक्सपेंशन, संतान एंड वैभव बढ़ाना इंसान का, और एक ग्लोबली एक इंसान का जो प्रभुत्व होता है उसका एक्सपेंशन करना, राजाओं की शक्तियों को बढ़ाना, संपत्ति, स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ों के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट मरकरी, देन मरकरी से अर्थव्यवस्था देखी जाती है और अर्थव्यवस्था की करंट पोजीशन देखी जाती है। नाउ जो फंडामेंटल हैं हमारे पास, ये ध्यान से सुनिए आप लोग, आप खुद कनेक्ट करेंगे आने वाले टाइम में। आप लोग खुद चेक कर सकते हैं प्लानिटरी पोजीशंस एंड खुद डिसाइड कर सकते हैं कि अभी मंदी का समय है या
अप का टाइम है, लाइक अभी मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर हम मकर राशि की बात करें तो मकर राशि जो है ये इसको बिजनेस की राशि भी कहा जाता है। व्यापार जो होता है बिजनेस मकर राशि से ही प्रभावित होता है। अगर मकर राशि पर अच्छा प्रभाव होगा जैसे बेनिफिट प्लैनेट्स का, तो डेफिनेटली बिजनेसेस बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अगर गुरु, शनि, राहु, केतु और प्लूटो की अगर स्थिति हुई और अगर आमने सामने अगर एस्पेक्ट भी हुई, अगर दृष्टियाँ भी हुई, तो ये मंदी का कारक बनते हैं। और एक और कंडीशन है, अगर अग्निकारक राशियाँ जो कि होती हैं मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, अगर इनके ऊपर भी गुरु, शनि, राहु, केतु और प्लूटो का अगर प्रभाव रहेगा, और साथ में हमें मेलफिक प्लैनेट्स भी कई बार देखने पड़ते हैं, सूर्य और मंगल, डिपेंड की वो किस तरीके की स्थिति है, तो ये भी समय मंदी का होता है। ये तो मैंने आप लोगों को सिद्धांत बता दिए। अब मैं आपके सामने कुछ कुंडलियाँ लेके आऊँगा, आप उनको देखिए और खुद से समझिए कि रिसेशन कैसे हुआ पहले और डिप्रेशन कैसे हुआ और अब क्या होने वाला है। सो आप देखिए 24 अक्टूबर 1929 की इस कुंडली को एक बार देखिए। पहले तो जो मैंने फंडामेंटल्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि मकर राशि पर गर्म ग्रहों का प्रभाव, जिसमें से कुछ प्लैनेट मैंने डिस्कस किए थे, साथ में अग्नि राशियों के ऊपर भी उन्हीं ग्रहों का प्रभाव। मिथुन और धनु राशि का भी एक अलग फंडामेंटल है, लेकिन हम इतने डिटेल लेवल पे नहीं जा रहे हैं, बिकॉज मैं वही आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा जो मैंने फंडामेंटल डिस्कस किए हैं। तो लेट्स सी, आपकी सुविधा के लिए मैंने ऑलरेडी पहले ही मार्किंग कर दी है। अगर हम इस 1929 की कुंडली को देखें तो इट वाज अ डिप्रेशन, नॉट ए रिसेशन। मैं मेंशन भी कर देता हूँ यहाँ पर कहीं, डिप्रेशन। सबसे पहले हमें रूल अप्लाई करना है मकर राशि के ऊपर। अगर आप मकर राशि को देखेंगे, दिस इज मकर राशि, मकर राशि के ऊपर जो प्रभाव है, यहाँ पर गुरु की नवम दृष्टि है। साथ में लेट्स कम टू प्लूटो और सैटर्न आमने सामने इनकी एस्पेक्ट है, दृष्टि बनी हुई है। अब रह जाते हैं राहु और केतु। राहु यहाँ पर अग्नि राशि में बैठे हुए हैं और केतु, अगर आप केतु की स्थिति देखिए तो मंगल और सूर्य के साथ, दो गर्म ग्रहों के साथ केतु, ज़्यादा ग्रह, केतु को एक तरीके से देखा जाए तो केतु का जो बल है बहुत कम हो गया है, और उसके साथ साथ राहु केतु की प्रतियुति तो बनी है, साथ में गर्म ग्रहों का प्रभाव भी है। तो ये जो इम्प्रेशन है, सेम इम्प्रेशन अगर इस कुंडली की अगर हम बात करें, और साथ में अगर हम 5 जुलाई 2020 की तरफ बढ़ते हैं, चंद्र ग्रहण की तरफ, तो कहीं ना कहीं ये कुंडलियाँ आपस में मेल खाती हैं। और यही कुछ रीज़न रहे हैं जिनकी वजह से मैंने मार्च के फर्स्ट वीक में कह दिया था कि स्टॉक मार्केट आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फॉल होने वाली है। मैंने प्लस माइनस की भी बात कही थी, बट कुछ लोगों का जो मैसेजेस आ रहे थे कि अभी तक मार्केट क्रैश क्यों नहीं हुई, सो इट वाज अ प्लस माइनस। बाकी अब 5 जुलाई के बाद, चंद्र ग्रहण के बाद जो स्थिति बनेगी, इट्स नॉट अबाउट द स्टॉक मार्केट। Again I am talking not recession, it is a depression going to be. So ये मार्केट इकोनॉमी ये भी धीरे धीरे डाउन होगी और स्टॉक मार्केट भी नीचे जाएगी। So if we talk about next 22nd of October 2028, ये वही वक्त था, ये वक्त। और अगर आप साथ में, लेट मी गिव यू वन मोर चार्ट, दिस इज नेस्डेक एंड दिस इज सेंसेक्स। 23 मार्च को सेंसेक्स भी टूटा था 14%। सो इन चार्ट्स की आपस में, ये चार्ट और ये चार्ट ऑलमोस्ट सेम बनेगा, तो मैंने मेंशन नहीं किया है। आप
ये वाला चार्ट भी ले सकते हैं 16 मार्च वाला। इस टाइम पे नेस्डैक भी फॉल किया था। तो अगर आप यहाँ पर भी अगर ग्रहों की स्थिति देखें तो ये प्लैनेटरी पोजीशंस आपस में मिलती जुलती हैं। प्लूटो एंड गुरु दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। राहु एंड नेपच्यून मकर राशि को इन्होंने पीड़ित कर दिया। अभी कौन सा बचा? शनि सिंह राशि में, गर्म राशि में बैठे हुए हैं, अग्नि राशि में। साथ में अगर आप देखेंगे सूर्य और मंगल दोनों ही गर्म ग्रह हैं। दोनों गर्म ग्रहों की चौथी दृष्टि राहु और नेपच्यून के ऊपर 22 अक्टूबर 2008 की कुंडली है। जिन दिनों में ऑर्कुट एक प्लेटफॉर्म होता था जिसमें मैंने आर्टिकल दिया था कि ये मार्केट 8000 पर पहुंचेगी, और जिन दिनों में 22000 थी और बढ़ती जा रही थी, और 24 से नीचे जाते जाते अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 7800 तक लास्ट पहुंचा था ये। यही कुछ एनालिसिस थे जिनके ऊपर भी मैंने आगे एनालिसिस किए थे कि अगेन यही स्थिति बनी हुई है। नाउ अब आप नेस्डैक की तरफ भी देखिए। 16 मार्च के जो प्लैनेट हैं 2020 के, नेस्डैक इस टाइम पे सबसे लोएस्ट टाइम पर रहा है, लोएस्ट रहा है इस दिन पे नेस्डैक। उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हुआ है और हमारी मार्केट भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई है। बड़ी इत्तेफाक वाली बात है कि हम कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं बाकी कंट्रीज़ के ऊपर। वहाँ पर नेस्डैक गिरा नहीं और हमारा स्टॉक मार्केट इंडिया की गिरी नहीं, वो बढ़ना शुरू हुआ और हम भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। हम कभी ये नहीं देखते कि मैन्युफैक्चरिंग है कहाँ पर, ग्रोथ कहाँ पर है, बट नहीं हमें खैर छोड़िए। नेस्डैक की तरफ आप देखिए, 16 मार्च की ये कुंडली है। इसमें अगेन गुरु, केतु एंड मंगल गर्म ग्रहों की युति गुरु के साथ, एंड साथ में यहाँ पे यूरेनस भी मेष राशि में बैठे हुए हैं। शनि और प्लूटो की यहाँ पर युति, और मेष राशि पे अगर आप देखें तो यहाँ पर गुरु की भी पंचम दृष्टि है यहाँ पर। दोस्तों ये जो प्रभाव है, ये जो डे था, और साथ में अगर हम 16 मार्च के बाद अगर हम 23 मार्च की भी कुंडली देखें तो सिमिलर है। जो मैंने नहीं बनाई, थोड़ा सा चंद्रमा का फर्क आएगा। नाउ लेट मी टेक यू टू द 30th ऑफ जून। 30th ऑफ जून में आप देखिए, इससे पहले अगर हम देखें तो अगर इस कुंडली में देखें तो शनि और गुरु मकर राशि में थे, जो कि यहाँ पर फिर अगर उसके बाद जो बुध की जो स्थिति, गुरु की जो स्थिति है, गुरु केतु यहाँ पर फिर इकट्ठे हो गए हैं। देखिए ये 30 जून को होने वाला है। गुरु यहाँ पर धनु राशि में फिर आने वाले हैं 30 जून को, और ये गुरु, केतु और प्लूटो की स्थिति साथ में इकट्ठे हैं। और साथ में देखिए सूर्य और राहु साथ में फिर गर्म ग्रहों की स्थिति और आमने सामने बैठे हैं। नॉट ओनली दैट, अगर मंगल की भी बात देखें तो मंगल की भी चौथी दृष्टि सूर्य राहु पर बनी हुई है। बुध को अभी छोड़ देते हैं। तो ये जो गर्म ग्रहों का जो प्रभाव है, शनि की दृष्टि भी देखिए, शनि की 1 2 3 लगन के ऊपर दृष्टि बनी हुई है शनि की, और साथ में शनि ने गर्म प्रभाव दिया मंगल के ऊपर, और मंगल का गर्म प्रभाव सूर्य राहु के ऊपर, और साथ में इनकी प्रतियुति बनी हुई है। तो ये नुकसान का भी कारक है, और ये इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं इसके बाद वो डिप्रेशन का जो समय है ये दर्शाता है। आगे स्थितियाँ बहुत सारी रहेंगी, वार की भी है, बहुत सारी हैं, उसमें भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। बट अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, कि इकोनॉमी कैसे डाउन होगी। अगर हम 5 जुलाई की भी बात देखें, चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिया है कि ये वो वक्त है डिप्रेशन का जो स्टार्ट होने वाला है। आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड अगेन एंड अगेन, सो दैट आप थोड़ा सा जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा समझ जाएं, ये सोच के कि ये मार्केट अभी नीचे भी इसको आना है। अगर आप ये वाली कुंडली देखेंगे तो इसमें और इसमें भी प्लैनेट सेम है, सिर्फ चंद्रमा का ही फ़र्क है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो चंद्र ग्रहण अभी आने वाला है वो डिप्रेशन की तरफ हमें लेके जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों के पास कुछ और भी डाटा है रिसेशन के समय का तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और मैं पर्सनली इस वीडियोस में पर्सनली देखूंगा कमेंट बॉक्स में जो भी आप डाटा शेयर करेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि हम उस डाटा के ऊपर भी एनालिसिस करेंगे। जैसे 2001 में भी रिसेशन आया था
but today we were talking about only about stock market. And other than that, मैंने ये जो एनालिसिस दिए हैं, these are till 5th of July. आगे का भी कुछ डाटा है जो मैंने प्रिपेयर किया है टिल दिसंबर, जिसमें 7 या 8 ऐसी डेट भी आ रही हैं, बट यू नो आई एम ट्राइंग टू वैलिडेट दोज डेट्स कि क्या उन डेट्स में क्या उस दिन मार्केट फॉल करेगी या एक सर्किट या 5 to 7% फॉल की संभावना बनेगी उस दिन. सो मैं ऐसे भी डेट चेक कर रहा हूँ साथ साथ में, और आगे भी मैं आप लोगों को डाटा देता रहूँगा. या नाउ लेट मी गिव यू वन टिप. जिन लोगों ने मे बी शायद फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे, मैंने एक वीडियो लॉन्च किया था स्पेसिफिकली, जिसमें मैंने ये बताया था, आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन, कि आप लोगों में से किसी को भी कोई टिप चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर शेयर्स के ऊपर जो लॉन्ग टाइम के लिए आपको बेनिफिट दे के जाए, तो आप हमारा जो कस्टमर केयर का जो मोबाइल नंबर है 9910095568, आप इस पे एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए. यू नीड टू टाइप स्टॉक, STOCK. ये मैसेज हमारी जो टीम है दे विल अंडरस्टैंड एंड आपको वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेंगे, और आगे जो भी टिप्स रहेंगे वो आपको देते रहेंगे. दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट. अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 2 ही शेयर्स के बारे में टिप्स दिए हैं, जिसमें जिनको मैसेज आया है उनको मालूम है कि वो जो शेयर है वो 90% ग्रोथ हुई है उसकी लास्ट 15 दिनों में, और वो अभी आने वाले टाइम में अराउंड 92 रुपीज़ टच करने वाला है, और वो 19 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ था, 19 रुपये से. अभी वो 92 रुपये तक जाएगा अगले 1 महीने तक, और डेली उसमें अपर सर्किट लग भी रहा है. और एक शेयर हमने और भी डिस्कस किया था जिसमें कि ऑलमोस्ट ज़्यादा तो नहीं लेकिन 14 to 15% ग्रोथ हुई है. सो आई हैव मेंशन इन माय लास्ट वीडियो कि हम ये जो आपको शेयर देंगे ये वो वाले देंगे जिसके ऊपर जो मेरी टीम है जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस कर रही होगी एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर. तो इफ़ वी विल बी फर्म कि यस ये कंपनी सच में ग्रो करेगी एंड उसके शेयर बाकी में राइज करेंगे, एंड ये वो वाले शेयर रहेंगे कि आपकी मार्केट फॉल भी कर जाएगी तो भी वो अप जाएंगे. सो बाकी दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद. एंड आप लोग सेफ प्ले कीजिए एज आई हैड मेंशन कि आगे बहुत ही क्रूशियल टाइम आने वाला है एंड आपको बहुत ही सावधानी के साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है. वंदे मातरम. एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.